महाराष्ट्र शहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। सबसे पहले बात बुलेटिन में करते हैं पिंक सिटी के महापाप की। आमेर थाना इलाके के चैनपुरा गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक मासूम का अर्धनग्न हालत में शव मिला। सूचना पर पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची, जहां पर जांच में यह साफ हुआ कि बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई है। घटना की जानकारी मिलने पर डीसीपी नॉर्थ विकास शर्मा भी मौके पर पहुंचे और बारीकी से मामले की जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि कल शाम से बच्ची लापता थी। रेप और मर्डर का मामला है छोटी बच्ची का। भी ये चैनपुरा गांव में इस तरह के इंसिडेंट की सूचना मिली है, तो एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड वगैरह आए हैं। कार्रवाई अभी चल रही है इन्वेस्टिगेशंस के बारे में। किसी प्रकार से कोई संदिग्ध समझ में आया होगा? अभी इस पे कार्रवाई चल रही है। अभी इस टाइम पे कहना जल्दबाजी होगी। घटनास्थल से बच्ची का घर और कब से बच्ची लापता थी? देखिए, शाम तक तो बच्ची को देखा गया है, शाम के बाद ही लापता हुई है। घर पास में ही है इनका लास्ट पे। और संवाददाता राकेश गुसाई हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, अब तक की पुलिस की जांच में क्या कुछ खुलासा हो पाया है और क्या कुछ कार्रवाई अभी फिलहाल चल रही है? राकेश, देखिए नुपुर, अभी इस पूरे प्रकरण के अंदर किसी प्रकार से कोई खुलासे वाली बात सामने नहीं आई है। हालांकि करीब 6 जनों को, जो कि ईंट भट्टे के आसपास काम करने वाले हैं, इनमें से 6 जनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है पुलिस द्वारा। एडिशनल पुलिस कमिश्नर से लेकर डीसीपी नॉर्थ वो खुद आमेर थाने के अंदर इस वक्त मौजूद हैं और इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन तय बाय तय शुरू कर दी गई है। हालांकि बताया जा रहा है कि भट्टे में ही काम करने वाला वो शख्स है जिसने इस प्रकार से पूरे इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कुछ एक घंटों बाद में इस पूरे प्रकरण का खुलासा हो जाएगा और वो मुख्य आरोपी जिसने इन्होंने कृत्य को अंजाम दिया है, इस मासूम बालिका के साथ में दुष्कर्म किया और फिर उसका गला दबाकर हत्या कर दी, इस व्यक्ति को जल्द पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। नुपुर जी राकेश, और जिन लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है, अब तक की पूछताछ में क्या कुछ बातें सामने निकल कर आ पाई है? राकेश, देखिए, पूरा प्रकरण एक तरह से साफ है कि रात्रि को लड़की गायब हुई थी घर से, और घर से गायब होने के बाद में परिजनों ने किसी भी प्रकार से पुलिस को कोई घटना की जानकारी नहीं दी। सुबह जब लोग जंगल की ओर निकले, उस दौरान उन्हें अर्धनग्न अवस्था के अंदर ये बच्ची झाड़ियों के पास में मिली थी और पुलिस का कहना है कि जो लोग इस ईंट भट्टे के अंदर काम करते हैं उन्हीं में से किसी व्यक्ति द्वारा ये पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। जिस तरह से इंट्रोगेशन हो रहा है उससे साफ जाहिर है कि कुछ ही देर में मुख्य आरोपी का भी पता चल जाएगा। जी राकेश, कुल मिला के अभी फिलहाल ये मामला जांच का विषय बना हुआ है और कार्रवाई जारी है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राकेश। रुक करता अगली खबर का। भले ही सरकारों की तरफ से खूब दावे किए जाते रहे हो कि शिक्षा के मामले में राजस्थान दूसरे पायदान पर पहुंच गया है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। यूं तो शिक्षा के मामले में राजस्थान दूसरे पायदान पर है, लेकिन यहाँ सच्चाई कुछ और ही है। हाल ही में असर यानी एनुअल स्टेटस ऑफ सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों में राजस्थान में बुनियादी शिक्षा में गिरावट दर्ज की गई है। असर एक ऐसी संस्था है जो कि देश के हर राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता, सुविधा और संसाधनों का सर्वे करता है और उसी के आधार पर अपनी रिपोर्ट बनाता है। चलिए अब ये जान लीजिए कि असर संस्था के मुताबिक राजस्थान में शिक्षा की गुणवत्ता क्या है। तीसरी क्लास के 80% बच्चे क्लास दूसरी का पाठ नहीं पढ़ पाते। क्लास 5वीं के 50% बच्चे नहीं पढ़ पाते क्लास दूसरी का पाठ। क्लास 8वीं के 20% बच्चे नहीं पढ़ पाते क्लास दूसरी का पाठ। गणित विषयों में क्लास तीसरी के 80% बच्चे नहीं जानते हैं माइनस करना। क्लास 5वीं में महज 23% को ही डिवाइड करना आता है। क्लास 8वीं में 59% डिवाइड के सवाल हल नहीं कर पाते। अब बात करते हैं स्कूलों में नामांकन और उपस्थिति की। सरकारी स्कूलों में नामांकन में 8% की बढ़ोतरी हुई है। गर्ल्स ड्रॉप आउट में 11 से 14 साल में राज्य प्रथम है। निजी स्कूलों के नामांकन में बड़ी गिरावट आई है, जबकि सरकारी स्कूलों में नामांकन में बढ़ा है। 75% बच्चों की उपस्थिति, वही 86% शिक्षकों की उपस्थिति। 67% है शिक्षकों और बच्चों का अनुपात। अब आप ये जान लीजिए कि सरकारी स्कूलों में कितनी सुविधाएं हैं।
स्कूलों में गर्ल्स टॉयलेट की संख्या बढ़ी है। अब 80% स्कूल में उपयोग लायक टॉयलेट है। 30% स्कूलों में खेल के मैदान नहीं है। 30% स्कूलों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था नहीं है। 18% स्कूलों में बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है। 40% स्कूलों में कंप्यूटर नहीं। असर रिपोर्ट की ये वो बड़ी बातें हैं जो इस सर्वे में सामने आई है। इस सर्वे से सालों से जुड़े लोगों का कहना है कि पिछले 10 साल में भी प्रदेश की शिक्षा में कुछ खास बदलाव नहीं देखने को मिला है। 2012 और 16 के अंदर निरंतर प्रगति अच्छी थी शिक्षा में, पढ़ने में और गणित में, लेकिन 2016 और 18 के बाद जो प्रगति है वो थोड़ी कमज़ोर हुई है। एक्चुअली कमज़ोर हुई है और वो सरकारी स्कूलों में कमज़ोर हुई है, लेकिन उसके अनुरूप प्राइवेट स्कूलों के अंदर, निजी स्कूलों के अंदर भी ये कमजोरी अधिक देखी गई है। ग्रामीण भारत में किया जाने वाला अपने देश का सबसे बड़ा एक वार्षिक सर्वेक्षण है जो 2005 से हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं। तो इस साल हमने 2018 सितंबर से लेकर दिसंबर तक राजस्थान के 33 जिलों में 17,000 घरों के अंदर लगभग 36,000 बच्चों का सर्वे किया है। बुनियादी शिक्षा की तस्वीर बयां करने वाली इस सर्वे रिपोर्ट से ये तो जाहिर है कि सरकारों को बड़े बड़े दावे करने के बजाय प्रारंभिक शिक्षा की नींव मजबूत करनी चाहिए ताकि विद्यार्थियों का भविष्य बेहतर बनाया जा सके। कैमरा पर्सन दिलीप परमार के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। तो आपने रिपोर्ट देखी कि सरकारें खूब दावे कर रही है, लेकिन शिक्षा के मामले में राजस्थान की तस्वीर किस तरह की है उस रिपोर्ट में आपने देखा कि राजस्थान शिक्षा के मामले में भले ही दूसरे पायदान पर पहुंच चुका है, लेकिन असलियत कुछ और ही है, जो कि आपने रिपोर्ट में देखी कि किस तरह से बच्चों को 8वीं के बच्चों को 5वीं क्लास के गुड़ा भाग भी नहीं पता। हकीकत कुछ और ही बयां करती हुई ये रिपोर्ट के जरिए आपने देखा। राजस्थान में बुनियादी शिक्षा कमजोर हो रही है, जो कि इस रिपोर्ट से साफ तौर पर पता चलता है। और यह सर्वे किया गया है, असर सर्वे 2018। इस सर्वे के आधार पर राजस्थान की शिक्षा की हकीकत सामने आई है और इस रिपोर्ट के आधार पर यह सवाल खड़ा उठता है कि राजस्थान के बच्चों का भविष्य किस दिशा में जा रहा है, कैसा जा रहा है। क्या शिक्षा में पिछड़ता जा रहा है राजस्थान? क्या कुछ कहती है रिपोर्ट? क्या बुनियादी शिक्षा कमजोर हो रही है? कई तरह के सवाल बने हुए हैं शिक्षा को लेकर के कि राजस्थान के बच्चों का भविष्य अब किस दिशा में और कैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। भले ही सरकारें खूब दावे कर रही है, लेकिन दावों की हकीकत इस रिपोर्ट ने, इस सर्वेक्षण ने खोल दी है। और अब बात धौलपुर की दिहौली थाना इलाके के गांव से सिहोली में मामूली विवाद को लेकर एक युवक ने दूसरे युवक को गोली मार दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक भूरा बघेल गांव में लगे हैंडपंप पर हाथ पैर धो रहा था, तभी गांव का एक युवक रिंकू शर्मा मौके पर पहुंचा। किसी बात पर दोनों में मामूली कहासुनी हुई और इस पर आरोपी रिंकू शर्मा ने भूरा पर कट्टे से गोली चला दी। गोली लगने से युवक भूरा बघेल गंभीर रूप से घायल हो गया। लेटरिंग करते ही इस पे हेडपंप पे आके इसने कुल्ला दातन कर रहा था, अपने आते ही इनमें को दोनों में मवाद हुआ है रिंकू से। बढ़ते हैं आगे। एक्शन में जोधपुर निगम आयुक्त तेवर में दिखे निगम आयुक्त सुरेश ओला और खराब काम को लेकर ठेकेदार को खरी खोटी सुनाई। विकास कार्य में कोताही नहीं होगी बर्दाश्त और किसी को गलतफहमी हो तो निकाल देना बाहर। चाहे कर दो शिकायत, सीएम से ये तक कह डाला। वहां है ठंड, लेकिन गलत किया तो गर्म कर दूंगा। तो जोधपुर निगम आयुक्त अब एक्शन में है। नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के विकास कार्य
चलते रहते हैं। विकास कार्य हम लोग समय समय पर औचक निरीक्षण करते हैं, जिससे उनकी गुणवत्ता की सही जांच हो सके, गुणवत्ता बनी रहे। आज इसी के तहत आज हम लोगों ने कुछ पार्कों का निरीक्षण किया। उस पार्कों के बाद में हम लोग रोडों पे भी गए थे, और एक जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं वार्ड नंबर 8 हमारा चौपासी हाउसिंग बोर्ड है, वहाँ पे रोड का काम चल रहा है, पेवर रोड का डम्बर रोड का काम चल रहा है। उस पर वहाँ गुणवत्ता काफ़ी हल्की पाई गई, जो उसकी थिकनेस होनी है, थिकनेस भी कम मिली हमको, और उसको डम्बर में जो मिक्सिंग होता है, मिक्सिंग भी कम मिला, जिस कारण से रोड और उसका टेम्परेचर भी कम था, जिस कारण रोड में बाउंड्री नहीं बन पा रहा था, जिसको लेके हम लोग वहाँ संबंधित ठेकेदार को भी पाबंद किया गया कि जहां से रोड सही नहीं है वहां से तोड़ के ऑफिस नहीं बनाई जाए। और आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है हंगामे के वीडियो की बात। जी हां, देखिए कि कैसे दोनों तरफ से लाठी और पत्थर बरसाए जा रहे हैं। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। दरअसल ये तस्वीरें उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र के बंजारा बस्ती की है, जहां संक्रांति के मौके पर कुछ बच्चे आपस में खेल रहे थे। और इन तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि एक को गेंद लग गई, खेलते खेलते एक बच्चे को गेंद लगी, और फिर क्या था, मामला घर तक पहुंच गया और दोनों पक्ष आमने सामने हुए। पहले तो धक्का मुक्की हुई, लेकिन देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने लगी, और जिसमें कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही पक्षों की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो बच्चों की लड़ाई में बड़े घायल हुए, इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। और अब नजर खबरें दनादन पर। अजमेर के मसूदा के लोरडी गांव में अज्ञात कारणों के चलते चारे से भरे बाड़ों में आग लगी। आग से करीब 100 ट्रॉली चारा जलकर राख हो गया। हादसे में करीब 100 ट्रॉली चारा जलकर राख हुआ। नशे पर नकेल कसते हुए चूरू पुलिस ने 2 क्विंटल 52 किलो डोडा पोस्ट से भरे ट्रक को जब्त किया, साथ ही 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। बीकानेर के देशनोक थाना क्षेत्र में किसान रामूराम मेघवाल की ढाणी में अचानक आग लगने से ढाणी में रखा सामान जलकर राख हुआ और 40,000 नकदी सहित जेवर भी जलकर राख हुए। दौसा के टोडरवास गांव में दूषित भोजन से करीब 60 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें नांगल राजावतान के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट गई है। कैथून थाना इलाके के दीपुरा बनियानी गांव के बीच हुए झगड़े के सुलझाना एक युवक को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। अचानक हुए इस घटनाक्रम में एक और युवक घायल हुआ, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। अलवर के एनईबी थाना पुलिस ने चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी और मोबाइल चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 नाबालिगों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 24 मोबाइल बरामद किए हैं। कोटा में कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके गोयल ने कलेक्ट्रेट में कई विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार की योजनाओं का किसानों को सीधा लाभ मिले। बीकानेर में बढ़ रहे स्वाइन फ्लू के पॉजिटिव मरीज, लगातार हो रही मरीजों की बढ़ोतरी को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग सचेत हुआ और पल्स पोलियो की तर्ज पर जिले भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रतापगढ़ के सुहागपुरा थाना क्षेत्र के कचोटिया में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रोली पलटने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हुई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। भरतपुर के आरबीएम अस्पताल के पास स्थित हरिचरण लाल परिचालक सदन में सस्ता खाना खाने वाले भोजनालय खुला गया, जहां पर मरीजों के परिजनों को सुबह और शाम 10 रुपए की सहयोग राशि में भरपेट गुणवत्ता युक्त भोजन खिलाया जाएगा। डूंगरपुर के सरोदा पंचायत क्षेत्र के ग्रामीणों ने भी सहकारी समिति पर कर्ज माफी में घोटाले का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने घोटाले के विरोध में गांव में रैली निकालते हुए अपना आक्रोश जताया। भरतपुर के ऊधन और मुसेपुर गांव के बीच करीब 6 हथियारबंद बदमाशों ने एक ट्रैक्टर टैंकर को लूटने की नाकाम कोशिश की। चूरू जिला मुख्यालय पर नव मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने भावी मतदाताओं से संवाद किया। भीलवाड़ा के पुलिस अधीक्षक योगेश दाधीच ने शाहपुरा व फुलिया कला कस्बे का दौरा किया और कई थाना प्रभारियों से अपराधों की रोकथाम करने और बदमाशों को जेल भेजने की कार्रवाई के निर्देश दिए। बूंदी कोर्ट ने करीब 6 साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में फैसला सुनाया और एक ही परिवार के 5 आरोपियों को 5-5 साल की सजा दी और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। युवा सप्ताह के तहत दौसा के आदर्श विद्या मंदिर ब्रह्मपुरी में आज कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। राजसमंद के भीम थाना क्षेत्र के युवक की सिर काटकर हत्या के मामले में 3 दिन बाद आपसी समझाइश हुई और परिजनों ने थाने के बाहर लगा धरना हटाकर शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद अंतिम संस्कार किया।
भरतपुर के ग्रामीण हाट में महिला और बाल विकास की तरफ से आयोजित हुआ अमृता हाट मेला के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया, जहां पर कलाकारों ने ब्रज और राजस्थानी गीतों पर नृत्य की प्रस्तुति देकर समा बांधा। करौली के हिंडौन सिटी के रेलवे ओवरब्रिज के नीचे एक युवक की ट्रेन से कटकर मौत हुई। सूचना पर पहुंची रेलवे पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना देने के बाद शव को मोर्चरी में रखवाया। धौलपुर में अवैध बजरी के खनन को रोकने के लिए पुलिस के अस्थायी चौकी बनाकर 50 जवान हथियारबंद तैनात किए और अवैध वसूली के शामिल 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया। कोटा में मकर संक्रांति के मौके पर महिला कांग्रेस की पदाधिकारी और कार्यकर्ता जेके लोन अस्पताल पहुंची और नन्हे शिशु और मासूमों को कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए उनकी मां और परिजनों को गर्म कपड़े वितरित किए। बीकानेर में जिला परिषद की तरफ से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण में आयोजित मेरा गौरव मेरा प्रतिष्ठालय राष्ट्रीय प्रतियोगिता की जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। लोकसभा चुनाव के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए दौसा में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पारस्परिक संवादात्मक स्कूली वचनबद्धता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेना दिवस के मौके पर दौसा में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों ने तिरंगे के टैटू बनवाए और देशभक्ति का संदेश दिया। इस दौरान एडीएम और एसडीएम ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। करौली के सपोटरा विधायक और खाद्य आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा का जन्मदिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय पर धूमधाम से मनाया। सीपी जोशी को राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष बनाने की घोषणा के बाद नाथद्वारा में आज कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवकी नंदन गुर्जर की अगुवाई में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार आतिशबाजी करते हुए खुशी जाहिर की। भरतपुर के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की तरफ से 3 दिवसीय संभाग स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आज से आगाज हुआ। जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा ने एसपी कार्यालय में जिले के पुलिस अधिकारियों की अपराध बैठक ली। एसपी ने थाना अधिकारियों से उनके क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं को रोकने, लंबित मामलों सहित अन्य बिंदुओं को लेकर चर्चा की। झुंझुनू के चुरावत थाना क्षेत्र के डेडाराम की ढाणी स्थित मुर्गा फार्म के विरोध सैकड़ों ग्रामीणों ने मुर्गा फार्म के मुख्य रास्ते को 2 दिन से जाम करके विरोध प्रदर्शन किया। भिलवाड़ा पुलिस की गश्त व्यवस्था को धत्ता बताकर बदमाश नकबजनी व चोरी की वारदातों को बेखौफ अंजाम दे रहे हैं। बीते 1 सप्ताह में भिलवाड़ा शहर में 1 दर्जन से अधिक वारदातें बदमाशों ने अंजाम देकर पुलिस की गश्त व्यवस्था की पोल खोल के रख दी। भरतपुर के संभागीय आयुक्त कार्यालय में आज सीएमएलसी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें सरकारी भूमियों पर हो रहे कब्जे के निस्तारण पर चर्चा हुई। झुंझुनू के उदयपुर वाटी कस्बे में झुंझुनू रोड पर स्टेट जमात के आगे मौत के मोड़ पर 15 दिनों में 5 दुर्घटना हो चुकी है, जो कि 5 दुर्घटनाओं में अभी तक 5 जनों की मौत भी हो चुकी है। सोमवार को हुई दुर्घटना में 2 जनों की मौके पर मौत हुई, जिसे लेकर कस्बेवासी आक्रोशित है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 को लेकर डूंगरपुर शहर में नगर परिषद की तैयारियां जोर शोर से शुरू चल रही है। सर्वे टीम के पहुंचने से पहले नगर परिषद की तरफ से स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मसूदा में पुलिस अधीक्षक अजमेर और नसीराबाद सीओ परबत सिंह के निर्देश पर मध्यरात्रि में पुलिस थाने के सामने नाकाबंदी की गई। इस दौरान एक स्विफ्ट कार से 45 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया। और माहौर शहर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।